खान साहब, बुजुर्ग औरत और बच्चों को गिरफ्तार करना तो हमारे उसूलों के खिलाफ है। क्या उन्होंने सरहद में जाकर कोई बगावत की? उनका कसूर क्या है? उनका कसूर है कि वो बागी गोविंद की माँ और उसके बच्चे हैं। उस बागी गोविंद ने हमारी नाक में दम कर रखा है। मैंने उसे गिरफ्तार करने के लिए उसके परिवार को हिरासत में लिया है। पर ध्यान रहे, बच्चों और माँ पर कोई आंच नहीं आनी चाहिए। अगर कोई ऊंच नीच हुई तो हमें मजबूरन हरफिया बयान का दस्तावेज दिल्ली भेजना पड़ेगा। काजी साहब, कुछ करो। पर मेरे हाथों में कुछ तो दीजिए। बाकी उनका बाप है, बच्चे तो नहीं, जो मैं उनकी सजाए मौत का फतवा आपके हाथों में रख दूं। ये मौका हाथ से नहीं जाना चाहिए। एक ही तरीका है, ना आपको फतवा लेने की जरूरत पड़ेगी और ना ही मुझे देने की। क्या? और आप गोविंद से भी अपना बदला ले पाएंगे। वो कैसे? अगर बच्चों से हमारा धर्म कबूल करवा लिया जाए तो। जब उसकी औलाद ही हमारा धर्म कबूल कर लेगी तो उस गुरु के लिए इससे बड़ी कोई और हार हो नहीं सकती। लेकिन मैं अपने बच्चों के साथ क्यों नहीं जा सकती? बेकार की जिद मत करो माताजी, हमें तो जैसा हुक्म मिला हम वैसा ही कर रहे हैं। चलो चलो, तुम क्यों वक्त बर्बाद कर रहे हो? बच्चों को लेकर चलो। खान साहब, जो करना है वो सब सोच लिया है। आप देखना, जैसे आप चाहते थे वैसे ही होगा। बड़ा दरवाजा बंद और छोटा खुला है। सिपाही बच्चों को लेकर यहाँ आ रहे हैं। हमारे सिपाही सर झुकाकर दरबार में आएंगे। बच्चे भी उनकी नकल करेंगे। हिंद के पीर के बच्चे सुबह सरहंद नवाब वजीर खां के सामने आते ही सर झुकाएंगे। वाहेगुरु जी की फतेह। ये इन बच्चों ने क्या कहा? भाई यहाँ आकर तो हर कोई सलाम करता है। भाई, बच्चों से बहुत बड़ी गलती हुई है। ये सरहंद के नवाब वजीर खां का दरबार है। यहाँ आकर कोई भी शख्स किसी गुरु की फतेह नहीं बुला सकता। चलो बच्चों, नवाब साहब से माफी मांगो और अदब से सर झुकाकर सलाम करो। हम वाहेगुरु में ही यकीन रखते हैं। उस परमात्मा आगे ही झुकते हैं जो आत्मा के रूप में हर किसी के अंदर बसा है। उसके बिना हम अपना सर और किसी के सामने नहीं झुकाते। ये काफिरों की बोली है। काफिर वो जो तलवार की नोक पर अपना धर्म किसी पर थोपे। काफिर वो जो अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल करे। जो ईमान का पक्का वही सच्चा मुसलमान। जिसके दिल में दगा वो काफिर बेईमान। और 6 लफ्जों में हमें बेईमान कह रहे हो? अब हमें हमारे धर्म की शिक्षा दोगे? हमें तो हमारे सिख धर्म का पता है काजी साहब। हमारा धर्म किसी को गुलाम नहीं बनाता। हमारे गुरु पिता ने हमें यही सिखाया है। बच्चों, तुम्हारे गुरु पिता को गिरफ्तार करने के लिए मेरे सिपाही चारों दिशाओं में फैल चुके हैं। जैसे रोशनी को कोई कैद नहीं कर सकता, वैसे ही गुरु पिता को पकड़ने वाला सूरमा अभी पैदा नहीं हुआ। वो चमक है उनके चेहरे पर कि लोग अपनी मर्जी से उनको झुककर सलाम करते हैं। अगर आपका भी कभी उनसे सामना हो गया तो आपका सर भी अपने आप उनके आगे झुक जाएगा। क्या हुआ खान साहब? गुरु पिता के दर्शन हुए लगते हैं। खामोश!
तुम हमारे पास रहो। मैं वादा करता हूं कि तुम्हारी हर जरूरत पूरी की जाएगी। वैसे भी अब तुम जाओगे कहां? शायद तुम्हें पता नहीं कि अनंतपुर उजड़ चुका है। तुम्हारे पिता को हमने पकड़ लेना है। तुम्हारे दोनों बड़े भाई अजीत और जुझार चमकौर की लड़ाई में मारे जा चुके हैं। आपका क्या यकीन करना, आपकी तो नीयत ही ठीक नहीं है खान साहब। बिना किसी जुर्म हमें बुर्ज में कैद किया हुआ है। हाँ साहब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं बच्चों, इनका धर्म कबूल करो, नहीं तो अपने भाइयों की तरह मारे जाओगे। हमारे धर्म ने हमें मरना पहले सिखाया है, इसलिए हमें मौत का डरावा मत दो। बच्चों मौत की नहीं, जिंदगी की बात करो। तुम जो चाहोगे वही मिलेगा। रहने के लिए ऐशो आराम और महल, राजकुमारों की तरह ठाठ बाट। और अगर मैं कुछ भूल रहा हूं तो तुम मुझे याद करवा देना। हाँ? याद दिलाता हूँ, वो याद दिलाता हूँ जो मेरे दादाजी गुरु तेग बहादुर जी ने कहा था उन कश्मीरी पंडितों को जिन्हें उनके धर्म परिवर्तन के लिए मजबूर किया जा रहा था। दादाजी ने कहा था उन जालिमों को कहो पहले गुरु का धर्म बदलो, अगर गुरु ने धर्म बदल लिया तो तुम सब भी खुशी खुशी धर्म बदल लोगे। हाँ हाँ याद है। तो फिर जिनके दादाजी ने किसी का धर्म बचाने के लिए अपना शीश दे दिया, आप उनके पोतों को अपना धर्म कबूल करने के लिए कह रहे हो? सोच लो, कहीं कोई गलती तो नहीं कर रहे। उसकी ही विधवा मतलब तुम्हारी दादी अभी जिंदा है। अब क्या करना है? जाओ उसके साथ मशवरा करो, कल तक की मोहलत है। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। ये तो बड़े बड़ों को चुप करा देंगे। ये बच्चे हैं या अफलातून?